कुछ यादें ऐसी होती है जिसे जिक्र करके इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसी याद मेरी जहन में मौजूद है जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ समय पहले ऑफिस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद आना बंद हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर शिमला चला गया। हमने वहाँ शहर के शोर से दूर हमने एक कॉटेज बुक किया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफ़ी थक चुके थे और जल्दी सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात में जब पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रिया दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। पर वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन करी, पर वहाँ कोई नहीं था, रिया भी नहीं। मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो वो अपने कमरे में सो रही थी, और जब मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो ऐसा लगा कि कोई लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे नींद न आने की बीमारी का असर है, और मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले दिन रिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो अनाप शनाप चीज़ें बोलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने दिमागी संतुलन खो दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की जैसे तब कर रहा था। उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसको बेड से बांध दिया, नींद का इंजेक्शन देकर शांत कराया। मैं रिया के पास ही बैठा था, तब मेरी नज़र खिड़की के बाहर एक लड़की पर पड़ी। कल रात की तरह वो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने पास जाकर खिड़की खोली तो वो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैं पलटा, मेरी बेटी रिया हवा में लटकी हुई मुझे देखकर हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देखकर डर लगा। समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, रिया बेटा क्या हुआ तुम्हें? रिया क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी चीख सुनकर मेरी पत्नी और मेरा बेटा और कॉटेज का केयरटेकर कमरे के अंदर आए। उनके अंदर घुसते ही रिया ने मुझे पीछे धक्का दिया और बहुत जोर जोर से अपना सिर घुमाने लगी और चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जो उसके बाद हमने देखा, उससे हमारे परिवार के होश उड़ गए। रिया की सांसें रुक चुकी थी, गर्दन टेढ़ी थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। वो इस दुनिया को छोड़कर हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। वो केयरटेकर ये सब देखकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने उसको ढूंढने के लिए पूछताछ करवाया तो मालूम पड़ा कि उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गया है और वो कॉटेज कब्रिस्तान पर बना हुआ है। मुझे आज भी ढंग से नींद नहीं आती है। उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हर रात कोई घूर कर देख रहा है। शायद वो कॉटेज वाली लड़की, या वो केयरटेकर, या शायद मेरी बेटी रिया।